माय डियर स्टूडेंट, अब हम आपको संवेग संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, इसको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब मान लीजिए दो वस्तुएं हमारे पास, दो वस्तुओं का एक सिस्टम है और इस पर कोई बाहर से कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, तो ऐसी दशा में जो दोनों वस्तुओं का कुल संवेग होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, वो संरक्षित होगा। कितना शुरू में संवेग था अलग से एक वस्तु का, कितना संवेग दूसरी वस्तु का था, तो दोनों का संवेग पहले का संवेगों का योग, और जब दोनों वस्तुएं आपस में टकराने के बाद का जो संवेग होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए? देयर विल बी नो एक्स्ट्रा फोर्स एक्टिंग ऑन दैट सिस्टम। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा फोर्स उसमें नहीं लगना चाहिए, तब जाकर के क्या होता है, ऐसी कंडीशन होती। कि मैंने लिखा हुआ भी है कि अगर कोई बाह्य बल किसी वस्तु निकाय पर नहीं लग रहा है तो निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। यानी पहले का संवेग जब वो अलग अलग थी और जब वो आपस में टकरा करके एक दूसरे में बल लगा रहे, तो उसके बाद का जो संवेग है वो संवेग और पहले का संवेग दोनों क्या होगा? बराबर होकर संरक्षित रहेगी। कंडीशन कि बाहर से कोई बल नहीं लगना चाहिए। अब देखिए, इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम, आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, P1 और P2 क्या हैं? उनके संवेग हैं पूर्व में, तो कुल संवेग क्या हो जाएगा? कुल संवेग देखिए ये हो जाएगा P बराबर P1 प्लस P2 हो जाएगा। संवेग परिवर्तन डेल्टा P, अगर हम परिवर्तन के रूप में इसको लिखना चाह रहे हैं, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2। संवेग परिवर्तन की दर अगर मैं निकालना चाहूं, परिवर्तन की दर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T बराबर डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T, डेल्टा P2 बटे डेल्टा T। लेकिन आपको ध्यान होगा कि जब हम न्यूटन का गतिविषयक सेकंड लॉ बता रहे थे तो वहाँ पर हमने ये बताया था आपको कि संवेग परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? बल कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि डेल्टा P1 बटे डेल्टा T, ये पहली वस्तु के कारण जो बल लग रहा है दूसरी वस्तु पर, और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरी वस्तु द्वारा जो है पहली वस्तु पर जो बल लग रहा F2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ये हो जाएगा। चलिए इसको आगे बढ़ाता हूँ मैं। लेकिन ये जो बल हैं इसको हम दो प्रकार से इसको बांट सकते हैं। F1 इज इक्वल टू F1 इन प्लस F1 एक्सटर्नल, ऐसे ही हम इसको बांट सकते हैं F2 इन यानी आंतरिक जो बल लग रहा है और F2 एक्सटर्नल। तो इस प्रकार से ये जो एक्सप्रेशन हो जाएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इक्वल टू F1 इन प्लस F1 external and here F2 in and F2 external. Now delta P upon delta T, if you collect F1 in and F2 in force in same bracket and other bracket F1 external, F2 external in other bracket, then you will get F1 in plus F2 in plus F1 external plus F2 external.
तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन दोनों वस्तुओं में जो F1 इन होगा ये बराबर हो जाएगा माइनस F2 इन के, यानी F1 इन और F2 इन, यानी दोनों के जो आंतरिक बल हैं एक दूसरे पर जो लग रहे हैं एक दूसरे के बराबर और एक दूसरे के विपरीत होंगे, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को ये कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ इसको, F1 इन प्लस F2 इन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 0 प्लस F एक्सटर्नल, इन दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा F एक्सटर्नल। तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू F एक्सटर्नल। लेकिन संवेग संरक्षण में हम पहले ही कह चुके हैं F एक्सटर्नल क्या होता है, बाह्य बल क्या होता है 0। तो इस प्रकार से डेल्टा P अपॉन डेल्टा T बराबर 0, और फिर क्या हो जाएगा डेल्टा P बराबर, ये डेल्टा T इधर आकर के 0 हो जाएगा, P बराबर। तो ये हमने प्रूव कर दिया संवेग संरक्षण का नियम कि अगर दो वस्तु का कोई निकाय है और उन पे कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, बाह्य बल नहीं लग रहा, तो निकाय का जो कुल संवेग होगा संरक्षित होगा, यानी पहले का संवेग और टकराने के बाद का जो संवेग होगा वो क्या होगा, संरक्षित होगा। तो मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप इसको तैयार करेंगे, बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।